ओके जी, आज हम लोग थर्ड चैप्टर पर बात करेंगे, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट पर। और इसमें हम लोग जो अब प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, हम उसको कैरी करेंगे कि किस तरह से स्टोरी डेवलप हो रही है और वो अपने रिलेशंस जो है वो कैसे जो है वो शेयर करता है कि वो कैसे उसने अमेरिका के अंदर अपने रिलेशंस को डेवलप किया था। चंगेज की लाइफ न्यूयॉर्क के अंदर उसकी और उसके दोस्तों के साथ, फिर उसके बाद उसकी इम्प्लाइड जो है वो अपने हवाले से कुछ छिपाना, ये भी हमें नजर आता है। और चंगेज जो है वो किस तरह से स्ट्रेंजर को बताता है कि चंगेज टेल्स द स्ट्रेंजर दैट ही सीम्स अनकंफर्टेबल and compares the way he looks around the cafe, the behavior of an animal that isn't sure if its predator are prey. So यहाँ पर मतलब जो है वो एक तरह से अनईजीनेस जो है वो यहाँ पर हमें मतलब इस चैप्टर के ओपनिंग में ही दिखाई गई है। इस नॉवल के अंदर हम ओपन कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी देखते हैं, जो दो तहजीबों का है, दो तहजीबों के लोग जो हम आपस में किस तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं चीजों का। सो विल ऑब्जर्व ओवर हियर कि किस तरह से चीजें जो हैं वो हमारे सामने मूव ऑन करती हैं। जी, He encouraged the stranger to relax and observe old Anarkali in the afternoon. The हाँ, अब gates यहाँ at पर वो मतलब इसी दौरान चंगेज जो है वो स्ट्रेंजर को कहता है कि that he seems uncomfortable and compares the way he looks around the cafe to the behavior of an animal that isn't sure if it's a predator or prey। और वो उसके बिहेवियर को ऐसे मतलब जो है वो कंपेयर करता है कि जैसे शायद वो शिकारी हो या खुद शिकार बन जाए। यानी कि स्ट्रेंजर जो था वो वहां पर कैफे में बैठा हुआ, पाकिस्तानी कैफे में, लाहौर के कैफे में बैठा हुआ जो है वो अनईजी फील कर रहा था। 9/11 के बाद की सूरत हाल है और हम ये बात देख चुके हैं कि चंगेज जो है वो ओपन मतलब जो है वो मतलब जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन करता है अमेरिका के खिलाफ और अमेरिकन एजेंसी के खिलाफ। तो यहाँ ये चीजें हमें मतलब जो है वो नजर आ रही हैं। जी, He encouraged the stranger to relax and observe old Anarkali in the afternoon. हाँ, The कि gates at either end ओल्ड of the अनारकली को शाम के वक्त देखे, दोपहर के वक्त देखे। द गेट्स at either end of the market are being locked. He observes, meaning that no vehicles can enter or exit the area. कि कोई मतलब जब वो गाड़ी ना तो एंटर हो सकती है ना एग्जिट हो सकती है। Although in the newer parts of Lahore, it's better to be in a vehicle than on foot. Here, where the streets are usually full of traffic, it's far more convenient to walk. तो लाहौर की मतलब जो कल्चर है, लाहौर के हवाले से कुछ चीजें जो है वो हमें बताई जा रही हैं कि लाहौर, अब दो तरह के लाहौर हमें दिखाए गए हैं, एक अंदरून लाहौर और दूसरा बैरून लाहौर। द स्ट्रेंजर सीम्स टू कंपेयर ओल्ड अनारकली टू मेनहट्टन, कि वो ओल्ड अनारकली को मेनहट्टन अमेरिका का मतलब जो है वो शहर है वहां से। एंड चिगेज सीजेस द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू टेलिंग हिम अबाउट हिज अर्ली डेज इन न्यूयॉर्क। तो इस तरह से मतलब उसने मतलब जो है वो नेक्स्ट अपनी बात को कैरी किया। जी, At first, Changes find New York City to be almost like home, since आज the भी ये cab बात की drives. जाती है और ऑलमोस्ट 9/11 से पहले तो ये बात बहुत ज्यादा मशहूर थी कि न्यूयॉर्क इज जस्ट लाइक पाकिस्तान। सिंस द कैब ड्राइवर्स स्पीक उर्दू, इट्स इजी टू फाइंड पाकिस्तानी फूड नियर द अपार्टमेंट in the East Village and the South Asian Gay and Lesbian Association sometimes marches through his neighborhood। कि जो औरतें लेस्बियंस का मतलब ये फिर कल्चर के हवाले से बात हो रही है कि वो औरतें जो औरतों के साथ शादी करने की ख्वाहिशमंद है, वो अपने राइट के लिए मतलब जो है वो मार्च करती हुई दिखाई देती है। तो व्हेन ही वॉक्स थ्रू द स्ट्रीट टेक्स द सबवे, मतलब सबवे जो अंडरग्राउंड रेल है उसके लिए, इट डजंट सीम आउट ऑफ प्लेस। इंडीड टूरिस्ट ऑफन आस्क हिम फॉर डायरेक्शंस। और चूंकि वो न्यूयॉर्क को अब काफी हद तक जानता था और वो लोग इससे डायरेक्शंस के हवाले से पूछते कि ये रास्ता किधर है। इन जनरल ही फील्स लाइक अ न्यूयॉर्कर, नॉट एन अमेरिकन। द स्ट्रेंजर पॉइंट्स आउट दैट चंगेज वॉइस इज राइजिंग, कि तुम्हारी आवाज जो है वो बुलंद हो रही है। चंगेज एक्सप्लेन दैट ही इज ऑफन
sentimental about Manhattan even though he only lived there for 8 months. कि जो ही वो मैनहट्टन के वाले से बात करता है उसके सेंटीमेंट और उसके इमोशंस जो है वो आज भी मतलब जो है वो इंगेज होते हैं। तो चंगेज जो है वो यहाँ पर दो मतलब न्यूयॉर्क को और यूनाइटेड स्टेट्स को इन जनरल जो है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है, फिर इनका मुवाजना पाकिस्तान के साथ करता है और न्यूयॉर्क के अंदर मतलब जो है वो चीजें बताता है कि कैसे मतलब एग्जिस्ट करती हैं। वो अपनी फीलिंग का भी इजहार करता है कि किस तरह से वो मतलब जो था वो वहां पे फील किया करता था। जी जी On the first day at Underwood, Samson Changez is overwhelmed by the view from the lobby, located high in a skyscraper. स्काईस्क्रैपर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के दरमियान मतलब ये मौजूद था। America is truly the most technological advanced civilization on the planet, he thinks. कि ये सबसे ज्यादा एडवांस तहजीब है। At times he is shamed and saddened by the disparity between his homeland and the United States. और यहाँ से मतलब उसको अपने मुल्क और अमेरिका के दरमियान मतलब ये जो एक डिस्पैरिटी थी उसके ऊपर भी इसको उसका इजहार होता है। Thousands of years ago, Pakistan had sophisticated cities. इनके पास भी शहर बड़े अच्छे थे, while the Western world was barbaric, यानी कि वो मतलब जो थी वो barbarian थी। In the 21st century, the tables have turned. 21वीं सदी में बिल्कुल मतलब मामला उल्ट हो चुका है, and the West is powerful, while Pakistan's cities are dirty and unplanned. In spite of his occasional shame about his country, Chingez doesn't feel Pakistani on his first day at Underwood Sampson. He feels proud to be a part of such a prestigious company कि उसको मतलब जो है वो अपनी उन रूट्स को वो मतलब जो है वो डिस्कार्ड करता हुआ दिखाई देता है। वो समझता है कि वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि वो अमेरिकन है। तो ये मतलब जो अपने कल्चर के साथ इरोनिकली यहाँ पर अंडरवुड सैमसन को मतलब जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी को कंपेयर करता है और बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान पास्ट में मतलब जबरदस्त हुआ करता था और ये वेस्ट जो था वो बारबेरियन था, जबकि आज हम लोग जो है वो बिल्कुल बारबेरियन हो चुके हैं और वेस्ट जो है वो अटरली सिविलाइज्ड है। अब यहाँ पर इस कंपेयर एंड कंट्रास्ट के अंदर उसने बुनियादी तौर पर क्या किया है कि पाकिस्तानी सोसाइटी को एक तरह से हमारे सामने मतलब जो है वो जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो बता रहा है कि वो पाकिस्तानी सोसाइटी को कैसे फील करता है। लिहाजा उसके अंदर पहले दिन अंडरवुड सैमसन के अंदर जो फीलिंग्स थी, इट वाज द फीलिंग्स ऑफ मोर अमेरिकन एज कंपेयर टू अंडरवुड यू कैन से पाकिस्तानी। जी शर्मैन जी Sherman, one of the Underwood Sampson Vice President, explained to Changez and the 5 other new employees that Underwood Sampson is a मेरिटोक्रेसी मतलब एक meritocracy. ऐसी फर्म है जो मेरिट के ऊपर मतलब जो है वो लोगों को रखती है। The trainees have been recruited from excellent schools and cohesion for their huge potential. At Underwood Sampson, they'll be ranked every 6 months. हर 6 महीने बाद उनका रैंक जो है वो बदलेगा। And low ranked employees will be fired. और जो मतलब जब वो कंपनी के मेयार पे पूरा नहीं उतरेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। Chingez notices that other trainees sit up very straight except for one named Wainwright who slouches and makes jokes कि जो मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ था। Chingez and Wainwright soon bond over their love of also कि वो उनका आपस में ये Wainwright जो है ये एक ब्लैक था और इसी तरह से ये जो था ये इनका इब्तदाई दिन था जब उनको अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के तौर पर रखा गया था। तो यहाँ पर वो बता रही है शर्मैन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडरवुड सैमसन में किस तरह से होते हैं और चंगेज जो है वो एक कीन ऑब्जर्वर है। Chingez tends to bond with other people who seem out of place. In this case, Wainwright, even though their connection is based on feeling out of place in America, Wainwright and Chingez bond over अमेरिकन पॉप कल्चर कि वो बुनियादी तौर पर अमेरिकन पॉप कल्चर के हवाले से मतलब जब वो बात करते हैं और किस तरह से मतलब जो है ये एक तरह से एक नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो हमें वेनराइट का नजर आता है। For next few months, Chingez
Wainwright and other trainings take complicated classes designed to give them a year's worth of business knowledge. कि जहां पर उनको मतलब जो है वो बिजनेस नॉलेज दिया जा सके कि वो कैसे evaluation कर सकते हैं, computer programs, personal skills, negotiation tactics. The instructors are excellent and the trainees are tested constantly on their new knowledge. कि उनका मतलब उनका टेस्ट लिया जाता था, उनसे पूछा जाता था. Back in Lahore, Chingay says that the stranger seems impressed with the training program. तो अब जब वो ये सारी ट्रेनिंग की कहानी सुना रहा था तो उसके सामने जिस स्ट्रेंजर को वो सुना रहा था वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था. He comments that Underwood Sampson exemplified the professionalism. Underwood Sampson जो है वो professionalism को exemplify करता है, that he has made America successful in many different fields. Trainee are encouraged to creative but also efficient. कि वो creative हो लेकिन वो efficiently काम भी करे. तो यहाँ से detailed description जो है वो ट्रेनिंग की वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो एक न्यूयॉर्क के अंदर एक फाइनेंस फर्म के अंदर चंगेज ने एक्सपीरियंस किया था. ये शर्मैन का प्रॉमिस था मैरिटोक्रेसी और स्ट्रेंजर जो है वो अपरेंटली एडमायर करता है अंडरवुड सैमसन को कि उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी इसी तरह की ट्रेनिंग के साथ मतलब जो है वो एंगेज है, क्योंकि अमेरिका में मेरिट को तरजीह दी जाती है, वहां पर इनएफिशिएंसी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. तो दिस इज यू कैन से क्वाइट ऑब्वियस थिंग ओवर हियर. तो चंगेज एंजॉयज एक्साइटमेंट. चंगेज जो है वो of his financial training and he also feels especially powerful when the firm gives him an expense account, essentially a promise from Underwood Sampson that the company will pay for everything Chingay purchases. कि तुम जो भी खरीदोगे यानी कि तुम्हें किसी किस्म की फाइनेंशियल मतलब जो है वो परेशानी का सामना नहीं होगा और तुम जो भी खरीदोगे कंपनी उसके लिए तुम्हें मतलब उसको पे करेगी. तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो चंगेज को मिलती है यहाँ पर, और एज लॉन्ग एज इट रिलेट्स टू बिजनेस समहाउ, लेकिन वो जो है वो बिजनेस के रिलेटेड होनी चाहिए. सडनली चंगेज को मतलब जो है वो एक्सेस होती है टू मोर मनी देन ही एवर डिड इन पाकिस्तान एट Princeton. He also notices that the colleagues are diverse and yet alike in many ways. 2 of the 6 new trainees are women. के जो 6 नए ट्रेनी थे उनमें से 2 जो थी वो औरतें थी. And 2 Chengez and Wainwright are non-white. तो इस तरह से अंदाजा हो सकता है कि 6 लोग थे जो न्यू ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे, उनमें से 2 ब्लैक्स थे या आसान लफ्जों में कह लें 4 व्हाइट थे 2 ब्लैक्स थे, और फिर अगर 4 मर्द थे तो उनमें 2 औरतें थी, और 2 मर्द ब्लैक थे और 2 मर्द व्हाइट थे और 2 औरतें जो थी वो फिर व्हाइट. बहरहाल उनका तस्करा तो नहीं नजर आता, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम जो है वो खुद उसका क्रॉस एग्जामिन जो है वो कर सकते हैं. सो चंगेज जो है वो अंडरवुड सैमसन में मतलब जो कहता है कि वो जो क्लेम था कि अंडरवुड सैमसन जो है वो मैरिटोक्रेटिक जैसे शर्मैन ने कहा था वो उस तरह से नहीं है. उसके कलीग जो है वो इंटेलिजेंट है और फेयरली डाइवर्स है. जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे वो सिफारिश के साथ वहां पर आए हैं. More arbitrary qualities as they look. So a person in color is largely white environment. Overall जो environment हमें नजर आ रहा है वो white नजर आ रहा है. Whites are overpowering there. Still, all 6 are graduates of top American university. That's the thing. कि वो सारे के सारे top American universities से graduated हैं. Tall and physically fit. The only other trainee who seems even slightly uneasy with these arrangements is Wainwright, who worries, mostly joking about going over to dark side. कि 6 महीने बाद मतलब फायर भी किया जा सकता है, तो वो इस चीज को मतलब जो है वो नेगेट करता हुआ दिखाई देता है. तो यहाँ हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से मतलब जो वो चीजें डेवलप होती हैं. Even so, he Chengez and the other trainees are happy to be working for Underwood Sampson and toast their new careers with expense champagne. कि वो इसको सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें एडजस्ट होते ताकि वो एक बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर जो है वो उसका हिस्सा बन चुके हैं. Later at night, Chengez and Wainwright, having gotten drunk with their other trainees under Underwood Sampson's dollar, share a cab
back to their homes. They talk about cricket. Wainwright admits that he doesn't enjoy the game much, and Chingay says that the Pakistani team isn't as good as it used to be. कि जैसे ये पास में होती है और आप देखते हैं कि 21st सेंचुरी के शुरू में पाकिस्तानी टीम जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी जिस तरह से 1992 या इससे अराउंड अबाउट जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है. Chingay also learns that Wainwright's father is from Barbados, तो वेस्ट इंडीज से मतलब जो है वो उसका ताल्लुक है. यहाँ पर क्रिकेट का जो तस्करा है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को मतलब जब रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वेनराइट जो है वो इस गेम को पसंद नहीं करता, चूंकि वेस्ट इंडीज के अंदर भी और इधर मतलब जो है वो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल रहा, तो वो ब्रिटिशर्स जो है वो अपना खेल यहाँ पर अपने साथ लेकर आए. वेनराइट और चिंगेज जो है वो इम्प्लिसिटली लाफ करते हैं द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, कि किस तरह से वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. तो इस तरह से ये दोनों के पास एक नॉन वेस्टर्न शेयर्ड कॉमन आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती है. Wainwright and Chingay are hungry, so they go to the Punjab, Delhi, where Chingay received a free meal that morning. जहाँ पर उसको मुफ्त खाना मिला था. Speaking Urdu, Chingay greets the man who gave him his food and asks if he ever goes home. Not enough, the man replies. कहता कि मैं कोई इतना ज़्यादा घर नहीं गया. Chingay insists on so they go to the Punjab, Delhi, where जहाँ पर ये बात आपने मतलब जो है वो जब ये वापस आ रहे हैं तो वो मतलब जो है वो एक रेस्टोरेंट में मतलब जो वो करते हैं. जहाँ पर अब आगे की सिलसिला उसी का है कि जब ये टैक्सी से वापस आते हैं तो ये सिलसिला किस तरह से जुड़ता है कि उनको भूख लगती है तो वो जाते हैं आगे खाना खाने के लिए. Chingay insists on paying for his food this time, adding that he has an expense account, but man apologizes and says that he doesn't accept American Express. कि मैं अमेरिकन एक्सप्रेस मतलब जो कार्ड तुम मुझे दे रहे हो मुझे वो मेरे पास वो नहीं है. As the other customers watch in amusement, Wainwright offers to pay for both of their meals in cash, which impresses Chingay. Since in Pakistan it's a mark of true friendship to buy someone else food. अमेरिका में ऐसा नहीं है. अमेरिका में इवन दो दोस्त भी खाना खा रहे हो तो वहां पर वो अपना अपना बिल पे करते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ भी खा रहे तो अपना अपना. लेकिन पाकिस्तानी कल्चर के अंदर किसी को खाना खिलाना जो है, किसी के लिए कुछ मंगवाना जो है वो बहुत ज्यादा मतलब जो है वो समझा जाता है कि ये एक ट्रू फ्रेंडशिप की निशानी है या जेनरोसिटी की निशानी है. He senses that he's found a kindred spirit at Underwood Sampson. तो यहाँ चंगेज को एक अच्छा दोस्त मिल जाता है वेनराइट की शक्ल में और जिसके साथ उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. और वहां पर हमें मतलब जो है वो पाकिस्तानी जो है वो जो इसको मुफ्त खाना सुबह खिलाता है, नाश्ता करवाता है, वो चंगेज उसको दोबारा कहता है कि वो उससे पैसे नहीं लेना चाहता, तो वो कहता है कि ये तो कार्ड ले लो और यहाँ से क्रेडिट कार्ड से तुम अपनी रकम पंच कर लो. लेकिन वो रकम लेने से भी इनकारी हो जाता है. लाहौर में चंगेज जो है वो स्ट्रेंजर को अब दोबारा से वापस हम अब ये देखिएगा ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि जिसमें हम लोग बार बार स्विच कर रहे हैं. कभी मतलब जो है वो हम लोग अमेरिका के अंदर चले जाते हैं और कभी हम लोग वापस लाहौर में जहां पर ये दोनों बैठ के चिंगेज और स्ट्रेंजर बैठे हुए हैं जहां पर ये कहानी सुना रहा है. इन लाहौर चिंगेज आस्क्स द स्ट्रेंजर व्हाई ही इज रिकॉइलिंग फ्रॉम द बैगर soliciting him for money, कि वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम उससे मतलब क्यों नाराज हो रहे हो. And wonders aloud what accident could have disfigured the beggar so horribly. The stranger gives the beggar nothing and Chingay says that he is right to refuse. It's better to give to charities since they address the sources of poverty. तो यहाँ पर अब हमें पाकिस्तान की वो फाइनेंशियल हालत भी नजर आती है कि जहां पर लोग आपको मांगते हुए दिखाई देते हैं. तो स्ट्रेंजर जो है gives the beggar nothing और चिंगेज उसको कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सोर्सेस ऑफ पॉवर्टी हैं. चिंगेज gives the beggar money anyway and beggar responds by according to चिंगेज offering them both his prayers. वो उनको दुआ देते हुए चला जाता है. यहाँ पर जो है वो beggar जो है वो अमेरिकन जो सैंक्शन बॉम्बिंग है उसकी वजह से मतलब जो है वो हो सकता है जख्मी हुआ हो या उस दौरान 9/11 के बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान में दरपेश आई कि उससे जख्मी हुआ हो. तो हम लोग हमारे पास ये कुछ श्योर नहीं है. लेकिन चिंगेज जो है वो स्कास्टिक और सिनिस्टर अंडरटोन के साथ वो कहता है कि किस तरह से यहाँ पे सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई अमेरिकन की वजह से.
बहरहाल जो चंगेज जो है वो बहरहाल बैकर को कुछ ना कुछ दे देता है एज कम्पेयर टू मतलब जब हम बात करते हैं इसकी जो है वो स्ट्रेंजर की। इसके बाद इन द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ ट्रेनिंग, अब वो कहानी का सिलसिला उसी तरह से दोबारा जोड़ेगा और हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान Chingay begins seizing up new colleagues. Wainwright is laid back, funny, popular, and a clear contender for first place in the all-important ranking. कि वो मतलब जो है वो एक शानदार शख्स के तौर पर उसके सामने मौजूद है। Chingay is using his training in competitive sports, works hard to see getting only a few hours of sleep at night. He is pleased to find that his formality impresses his supervisors. कि वो बड़ा फॉर्मल है, बहुत मतलब अपने बिहेवियर के अंदर बड़ा जबरदस्त नजर आता है, तो उसके superiors को ये बहुत ज्यादा impress करती है. Instead of alienating them as it sometimes did at Princeton, he tells the stranger that his accent, which sounds English, may have given him an advantage at Underwood Sampson, since American, like Pakistan, is an English colony. कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लिश कॉलोनी रहा है जिस तरह से अमेरिका रहा, मीनिंग दैट इंग्लिश एक्सेंट स्टिल सिंबलाइजेस पावर, कि यहाँ पर जो इंग्लिश एक्सेंट है वो आज भी पावर की मतलब जो है वो तो किस तरह से हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो दो चीजों को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है कि जिस तरह से अमेरिका कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स की, ऐसे पाकिस्तान भी रहा है, जहां पर इस वजह से जिसके पास इंग्लिश एक्सेंट हो उसको मतलब जो है वो पावरफुल माना जाता है, मतलब ये समझा जाता है कि वो बंदा it's a symbol of power. He also thinks that his Pakistani upbringing trained him to treat his bosses with respect and courtesy. यहाँ पाकिस्तान के अंदर मतलब नेचुरली जो मोरालिटी है, और in either case he concludes being foreign was an advantage at Underwood Sampson, कि उसके जो एथिक्स थे, उसकी जो मोरालिटी थी, वो उसको मतलब एक अच्छी जो थी वो ओपिनियन। तो वंस अगेन चिंगेज जो है वो हमें कॉन्शियस नजर आता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, और चिंगेज एक्सपीरियंस जो था वो अपने मतलब जो है वो कॉलेज में जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही लोग उसको मतलब अच्छे से टेक ऑन करते हैं, उसको अच्छे से उसके साथ जो है वो बिहेव किया जाता है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये चैप्टर चूंकि अभी ऑनगोइंग है थर्ड, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसको मतलब जो है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।